तो अभी पिछले वीडियो में हमने रूट एनाटमी की बात की थी। यहाँ पे हम समझने वाले हैं स्टेम एनाटमी। सेम वही ऑर्डर हम फॉलो करेंगे। पहले डाइकॉट स्टेम एनाटमी पढ़ेंगे, उसके बाद में मोनोकॉट स्टेम एनाटमी। पहले एक डाइकॉट स्टेम लेते हैं और उसका ट्रांसवर्स सेक्शन ले लेते हैं और उसमें किस तरह के टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, सेल्यूलर लेयर्स प्रेजेंट है वो समझते हैं। सबसे बाहर तो एपिडर्मिस ही होती है, तो यहाँ पर भी एपिडर्मिस होगी। एक सिंगल सेल की इस तरह की लेयर प्रेजेंट होती है। स्टेम, जो यंग स्टेम होती है उसके ऊपर में एक क्यूटिकल लेयर भी होनी चाहिए, बिल्कुल। और क्यूटिकल लेयर के साथ में शूट हेयर, मल्टी सेल्यूलर, इस तरह की जगह जगह पे शूट हेयर्स प्रेजेंट होंगे। इनके ऊपर में एक क्यूटिकल लेयर प्रेजेंट होगी, एक वैक्सी लेयर प्रेजेंट होगी जो वाटर के इवेपोरेशन को, ट्रांसपिरेशन को कम करती है। ये कौन सी लेयर है? ये हमारे पास में क्यूटिकल लेयर। ये एपिडर्मिस है जो बाहर वाली लेयर है, और ये ट्राइकोम, शूट हेयर। ये तीन इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं कॉर्टेक्स पे। एपिडर्मिस के नीचे जो लेयर होती है, जो नीचे जो रीजन होता है उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। यहाँ पर कॉर्टेक्स तीन रीजन में डिवाइडेड रहता है। सबसे बाहर वाला कॉर्टेक्स या फिर जो एपिडर्मिस के जस्ट नीचे वाला कॉर्टेक्स है उसको बोलते हैं हाइपोडर्मिस। जो एपिडर्मिस के जस्ट नीचे वाला कॉर्टेक्स है इसको बुलाया जाता है हाइपोडर्मिस। दिस इज हाइपोडर्मिस। डाइकॉट स्टेम के अंदर में जो हाइपोडर्मिस बना होता है वो कोलेनकाइमा का बना होता है। जो यंग डाइकॉट स्टेम होती है वहां पर कोलेनकाइमा की लेयर होती है। अब आपको पता होगा भाई कोलेनकाइमा किस तरह का सेल है। कोलेनकाइमा लेयर की फॉर्म में अरेंज्ड होता है एपिडर्मिस के नीचे, और कोलेनकाइमा प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी। जब हमने कोलेनकाइमा टिश्यू के बारे में स्टडी किया था तो बताया था कि भाई कोलेनकाइमा एक लेयर का फॉर्मेशन करता है, बिल्कुल कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट दिखाता है, 2D लेयर बनाता है, और इसके कॉर्नर्स पे पेक्टिन डिपॉजिट रहता है जिसकी वजह से इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है। तो यंग अगर आप डाइकॉट स्टेम को देखें, जैसे आम का पेड़ हो, बिल्कुल नया वाला पेड़ जो बच्चा होता है, तो वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है, वो हवा में टूटेगा नहीं इजीली, वो फ्लेक्स कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे हाइपोडर्मिस किसका बना हुआ है? कोलेनकाइमा का। कोलेनकाइमा के बाद में जर्नल कॉर्टेक्स होता है जो कि पैरेनकाइमा के लूजली अरेंज्ड सेल से बना हुआ है। यहाँ पे जर्नल कॉर्टेक्स है जो नॉर्मल कॉर्टेक्स है, जो कि पैरेनकाइमा के सेल से बना हुआ है। और वो पैरेनकाइमा के सेल कैसे हैं? लूजली अरेंज्ड, उनके बीच में इंटर सेल्यूलर स्पेस भर भर के, गैप बहुत भर भर के। तो ये हो गया जर्नल कॉर्टेक्स। जर्नल कॉर्टेक्स बना हुआ है लूजली अरेंज्ड पैरेनकाइमा सेल्स, जहां पे इंटरसेल्यूलर स्पेस भर भर के प्रेजेंट होता है। जर्नल कॉर्टेक्स के सबसे नीचे वाली लेयर जो होती है ना कॉर्टेक्स की, उसी को बुलाते हैं एंडोडर्मिस। तो यहाँ पे भी एंडोडर्मिस है, सबसे नीचे वाली लेयर जो कॉर्टेक्स की है, दैट इज कॉल्ड एज एंडोडर्मिस। जो सबसे अंदर वाली लेयर है कॉर्टेक्स की, दिस इज कॉल्ड एज एंडोडर्मिस। ये वाली लेयर हो गई। एंडोडर्मिस की सेल में भर भर के स्टार्च ग्रेन्यूल प्रेजेंट होते हैं।
बहुत सारा स्टार्च डिपोजिशन मिलता है जो कि ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में, स्टोरेज बॉडीज की फॉर्म में उनके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है। तो जो एंडोडर्मिस की सेल हैं उनके पास में क्या है, स्टार्च ग्रेन्यूल्स, इस तरह के जो पीले ग्रेन्यूल्स हम बना रहे हैं। क्योंकि स्टार्च ग्रेन्यूल्स एंडोडर्मिस की सेल में है, इसीलिए यहाँ पर एंडोडर्मिस को हम एक और नाम दे देते हैं, स्टार्च की शीथ या फिर स्टार्च की लेयर। क्योंकि स्टार्च इस लेयर में प्रेजेंट है, स्टार्च के ग्रेन्यूल्स इस लेयर में प्रेजेंट है, तो इसका पूरा नाम ही पड़ गया स्टार्च शीथ। स्टार्च शीथ के नीचे क्या था बताओ, अगर आपको याद है रूट से, तो इस एंडोडर्मिस के नीचे आता है पेरीसाइकल। पर यहाँ पर जो पेरीसाइकल है ना, वो कॉन्टिन्यूस लेयर की फॉर्म में नहीं होता। यहाँ पर जो पेरीसाइकल है वो छोटे छोटे पैच की फॉर्म में या फिर छोटे छोटे सेगमेंट की फॉर्म में, जो कि शी शेप के या फिर हाफ मून शेप के पेरीसाइकल पैच प्रेजेंट है। तो मान लो यहाँ पे एक पैच प्रेजेंट है पेरीसाइकल का इस तरह का, ये एक पैच है पेरीसाइकल का, यहाँ पे एक दूसरा पैच है पेरीसाइकल का, यहाँ पे एक और पैच है पेरीसाइकल का। तो ऐसे सी शेप के या फिर हाफ रिंग शेप के, हाफ मून शेप के बहुत सारे पैच दिखाई पड़ते हैं पेरीसाइकल के। तो ये है हमारे पास में जो ब्लू कलर से हमने बनाया, दिस इज पेरीसाइकल। पैची है, पैचेस की फॉर्म में, पूरी कॉन्टिन्यूस लेयर नहीं बना रहा है। और ये किस तरह के सेल से बना हुआ है, ये स्क्लेरेनकाइमा के बना हुआ है। ये भी थोड़ा सा हमें याद रखना पड़ेगा कि ये किस तरह के सेल से बना हुआ है, स्क्लेरेनकाइमा के सेल से बना हुआ है। याद करो जब हम रूट पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था कि रूट की जितनी भी ब्रांचेस थी वो पेरीसाइकल से निकलती हैं। स्टेम में ऐसा नहीं होता, स्टेम की ब्रांचेस बाहर से निकलती हैं, सिर्फ यहाँ से लगी रहती हैं, वो एक्सोजिनस होती हैं, वो पेरीसाइकल से नहीं निकलती। इनका पेरीसाइकल मरा हुआ है, स्क्लेरेनकाइमा का है। उसका सिर्फ एक ही काम है, वस्कुलर बंडल जो हम अभी बनाने वाले हैं पेरीसाइकल के नीचे, वस्कुलर बंडल जाइलम और फ्लोएम, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करना। इसका सिर्फ मैकेनिकल काम है, सपोर्ट प्रोवाइड करने का ये काम कर रहा होता है। तो ये हो गया पेरीसाइकल जो कि पैचेस की फॉर्म में प्रेजेंट है। पेरीसाइकल के नीचे लगा हुआ है या पेरीसाइकल के साथ जुड़ा रहता है वस्कुलर बंडल। जो वस्कुलर बंडल कुछ इस तरह के दिखाई पड़ते हैं। अभी हम इनका अरेंजमेंट भी समझेंगे। वस्कुलर बंडल कुछ इस तरह का दिखाई पड़ता है। वस्कुलर बंडल कंजॉइंट टाइप का है। अगर हम यहाँ पर डाइकॉट स्टेम में वस्कुलर बंडल की बात करें तो वस्कुलर बंडल कैसा होता है, कंजॉइंट टाइप का। मतलब जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस पे रहेंगे, जाइलम अंदर की साइड और फ्लोएम बाहर की साइड, जाइलम अंदर की साइड और फ्लोएम बाहर की साइड। अगर जाइलम की खुद की बात करें तो जाइलम में देखो छोटे एलिमेंट्स, जो पतले एलिमेंट्स हैं वो नीचे हैं, मतलब जो प्रोटोजाइलम है वो नीचे अंदर साइड है, और जो बड़े एलिमेंट वाले मेटाजाइलम हैं, जो बड़े एलिमेंट वाले मेटाजाइलम वो बाहर की साइड है। तो प्रोटोजाइलम अंदर और मेटाजाइलम बाहर, ऐसी कंडीशन को क्या बुलाया जाता है। अगर हम जाइलम का अरेंजमेंट देखें तो एंडार्च। स्टेम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि जाइलम हमेशा एंडार्च अरेंजमेंट में शो करता है। जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक मेरिस्टेमेटिक कैम्बियम भी प्रेजेंट है। ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, और बीच में एक देखो यहाँ पे कैम्बियम प्रेजेंट है। ये जो येलो कलर से हम बना रहे हैं ये वस्कुलर कैम्बियम का एक पैच है, जो सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पर सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगा। क्योंकि जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है, तो ऐसा अरेंजमेंट वस्कुलर बंडल का कहलाता है ओपन टाइप ऑफ कंजॉइंट। ओपन भी है और कंजॉइंट भी है। तो जो वस्कुलर बंडल है वो कैसा है, कंजॉइंट के साथ में ओपन। जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक वस्कुलर कैम्बियम की पैच प्रेजेंट है, जो सेकेंडरी ग्रोथ में काम आती है। इस तरह का वस्कुलर बंडल अरेंजमेंट अगर ध्यान से देखो तो क्या एक रिंग की फॉर्म में अरेंज हो रहा है। सारा का सारा वस्कुलर बंडल एक रिंग का फॉर्मेशन कर लेता है। और रिंग अरेंजमेंट जो वस्कुलर बंडल का होता है वो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है डाइकॉट स्टेम का। तो डाइकॉट स्टेम में जो वस्कुलर बंडल अरेंज हैं वो एक रिंग अरेंजमेंट शो करते हैं। और रिंग अरेंजमेंट एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है डाइकॉट स्टेम का। डाइकॉट स्टेम में रिंग अरेंजमेंट ऑफ वस्कुलर बंडल हमें देखने को मिलता है। तो ये हो गया हमारा
इसका वस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट। वस्कुलर बंडल बहुत सारे हो सकते हैं, हमने यहाँ पे कुछ बनाए लेकिन बहुत सारे हो सकते हैं, ऐसा नहीं सोचना कि 5 ही होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे हो सकते हैं। सेंटर में प्रेजेंट है पिथ। पिथ जो बहुत बड़ी होती है, यहाँ पर तो हमने थोड़ी छोटी सी बनाई है, यहाँ पर हम लिख देते हैं कि ये पिथ है या फिर मेड्यूला है। ये पिथ बोलते हैं इसको, जो बीच वाला पोर्शन होता है, या फिर मेड्यूला। ये पैरेन्काइमा सेल का बना हुआ है और इन पैरेन्काइमा सेल में लूज अरेंजमेंट है। इंटरसेल्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ता है, लूज अरेंजमेंट हमें दिखाई पड़ता है, इनके बीच में गैप भी होता है। तो ये हो गया पिथ। अच्छा, पिथ से कुछ सेल निकल करके इन जाइलम और फ्लोएम जो वस्कुलर बंडल है इनके बीच बीच में मूव कर रहे होते हैं, ऐसे ऐसे। जाइलम और फ्लोएम ऐसे बीच बीच में मूव कर रहे होते हैं, कि बीच में ये मूव कर रहे होते हैं कुछ सेल। इन सेल को बुलाया जाता है पिथ रेज या फिर मेड्यूलरी रेज। ये जो सेल हैं इनको क्या बुलाते हैं? पिथ रेज या फिर मेड्यूलरी रेज। ये जो एक्सटेंशन है ये पिथ से ही निकल रहा है, तो इसको हम पिथ रे या फिर मेड्यूलरी रेज बुला देते हैं। तो इनको पिथ रेज और मेड्यूलरी रेज बुलाते हैं क्योंकि ये पिथ से बाहर की तरफ एक्सटेंशन की फॉर्म में निकल रहे होते हैं, ऐसे। तो बाहर निकल रहे हैं इसीलिए इनको पिथ रेज या मेड्यूलरी रेज भी बुलाया जाता है। ये हो गया पूरा डाइकॉट स्टेम का अनाटमी। डाइकॉट स्टेम का अनाटमी कंपैरेटिवली इजी है। जब हम मोनोकॉट स्टेम देखेंगे तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है, बहुत ही हाई मॉडिफिकेशन दिखाई पड़ेगा। तो अब हम समझते हैं मोनोकॉट स्टेम। मोनोकॉट स्टेम पूरा ही बनाना पड़ेगा, यहाँ पे अलग तरीके का अरेंजमेंट होता है। जब हम मोनोकॉट स्टेम एनाटॉमी की बात करते हैं तो बाहर एक एपिडर्मिस तो होगा ही, तो यहाँ पे भी एक एपिडर्मिस होता है सबसे बाहर। ये एपिडर्मिस लेयर है। एपिडर्मिस के ऊपर में एक क्यूटिकल लेयर प्रेजेंट होगी, क्यूटिकल की कवरिंग प्रेजेंट होगी। इस तरह की क्यूटिकल प्रेजेंट है। तो ये हो गया क्यूटिकल लेयर और इसके अंदर नीचे साइड पे ये प्रेजेंट है एपिडर्मिस की लेयर। ध्यान से हम देखना कि हमने कोई भी ट्राइकोम या फिर शूट हेयर यहाँ पे नहीं बनाया है। मोनोकॉट स्टेम में कोई ट्राइकोम नहीं होता, शूट हेयर नहीं होता, ये साफ होता है, एकदम स्मूथ होता है, बाहर से ऐसे याद कर सकते हो आप मोनोकॉट को। एपिडर्मिस के अंदर में जो लेयर है वो क्या बनाएगी? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स का जो सबसे एपिडर्मिस के नीचे वाला कॉर्टेक्स है उसको बोलते हैं हाइपोडर्मिस। तो यहाँ पे जो इसकी जस्ट नीचे वाला कॉर्टेक्स है उसको बोलते हैं हाइपोडर्मिस। कुछ इस तरह का बना होता है ये। तो ये जो येलो कलर से हमने बनाया दिस इज हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे वाला कॉर्टेक्स। यहाँ पर जो हाइपोडर्मिस होता है वो डाइकॉट स्टेम की तरह कोलेनकाइमा का नहीं बना होता, यहाँ पे हाइपोडर्मिस बना होता है स्क्लेरेनकाइमा का। और आपको पहले ही मालूम होगा स्क्लेरेनकाइमा एक डेड टिश्यू होता है, डेड सेल से बना होता है और सिर्फ इसका मैकेनिकल सपोर्ट देना काम होता है। क्योंकि मोनोकॉट स्टेम का स्क्लेरन जो हाइपोडर्मिस है वो स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है, तो मोनोकॉट स्टेम यंग फॉर्म में भी, जो यंग मोनोकॉट स्टेम भी होती है ना, वो फ्लेक्सिबल नहीं होती, वो रिजिड ही होती है। चाहे वो यंग फॉर्म में भी होगी मोनोकॉट स्टेम, तो वो एक डाइकॉट स्टेम के कंपैरिजन में रिजिड होगी, हार्ड होगी। तो आपने कभी अगर किसी ग्रास को उगता हुआ देखा हो, या फिर उसकी स्टेम की बात कर रहे हैं, या फिर किसी बैम्बू को उगता हुआ देखा हो, तो जो उसकी स्टेम होती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है,
इनिशियल स्टेज में ही, वो फ्लेक्सिबल नहीं होती है क्योंकि स्क्लेरेनकाइमा उसके हाइपोडर्मिस में होता है। अच्छा, हाइपोडर्मिस के अंदर जितना भी कॉर्टेक्स है वो सारा का सारा जर्नल कॉर्टेक्स होता है, पेरेन्काइमा के सेल से बना होता है और सारा का सारा लूज अरेंजमेंट शो करता है। तो जो बीच में जितना सब कुछ भी प्रेजेंट है ना, हम उसको बना नहीं सकते, वो गंदा हो जाएगा। सब कुछ जर्नल कॉर्टेक्स है। इसके पूरे कोर में जर्नल कॉर्टेक्स होता है, कोई एंडोडर्मिस, कोई पेरिसाइकल, कोई पिथ यहाँ पर दिखाई पड़ती ही नहीं है। सब कुछ बीच में जो प्रेजेंट है वो जर्नल कॉर्टेक्स है। जर्नल कॉर्टेक्स बना होता है पेरेन्काइमा के सेल का, और पेरेन्काइमा सेल लूज अरेंजमेंट शो करते हैं, यानी कि इंटरसेल्यूलर स्पेस यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। तो हो जाता है जर्नल कॉर्टेक्स। अच्छा, इस जर्नल कॉर्टेक्स में बीच बीच में क्या डिस्ट्रीब्यूटेड होता है? वस्कुलर टिश्यू या वस्कुलर बंडल। ये वस्कुलर बंडल्स हैं, ये वस्कुलर बंडल्स हैं, ये सारे वस्कुलर बंडल्स हैं जो हरे कलर से हमने बनाए। ये सारे वस्कुलर बंडल है। अच्छा, वस्कुलर बंडल का एक चीज़ नोटिस करना, जो हमने पेरीफेरल या फिर साइड में वस्कुलर बंडल बनाए हैं, ये जो कोन किनारे में वस्कुलर बंडल बनाए हैं, ये छोटे हैं, स्मॉल पेरीफेरल। और अगर जो कोर वाले, सेंटर वाले देखें तो जो कोर वाले वस्कुलर बंडल हैं वो लार्ज हैं, लार्ज डायमीटर के, लार्ज साइज़ के। नंबर में भी फ़र्क है, जो पेरीफेरी में है वहाँ पर ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं। नंबर में हमें वस्कुलर बंडल कहाँ पे ज़्यादा दिखाई पड़ेंगे? पेरीफेरी में। सेंटर में, कोर वाले रीजन में नंबर कम दिखाई पड़ता है। अगर नंबर की बात करें सिर्फ, तो कोर वाले रीजन में जो नंबर होता है वस्कुलर टिश्यू का वो कम होता है। अभी हम एक वस्कुलर बंडल भी निकाल करके देखेंगे कि उसमें जाइलम और फ्लोएम का कैसा अरेंजमेंट है। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ ध्यान रखो कि वस्कुलर बंडल के ऊपर में एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं बंडल शीथ। हर वस्कुलर बंडल के ऊपर में एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होगी अपनी अपनी, और उसको हम बुलाते हैं बंडल शीथ, जो कि स्क्लेरेनकाइमा की बनी होती है। सपोर्ट देना इसका काम होता है। सबके ऊपर ऐसे बना सकते हैं हम। अब मान के चलेंगे कि सबके ऊपर बन गया, ठीक है ना, हमने कुछ के ऊपर में ऐसे बना दिया। ये जो नीले कलर से स्ट्रक्चर बनाया, दिस इज बंडल शीथ, बंडल शीथ। स्क्लेरेनकाइमा का बंडल शीथ होता है जो जाइलम और फ्लोएम को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए उनके आसपास रहता है, क्योंकि यहाँ पे कोई पेरीसाइकल, कोई लेयर अरेंजमेंट तो है नहीं। वस्कुलर बंडल पूरी तरह से जर्नल कॉर्टेक्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसीलिए उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए देने के लिए बंडल शीथ होता है, वो भी स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है। अब ये तो बात हो गई भाई, वस्कुलर बंडल्स पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, अलग अलग साइज़ के होते हैं। बाहर वाले थोड़े छोटे होते हैं, नंबर में ज़्यादा होते हैं, सेंटर वाले कम होते हैं पर साइज़ में बड़े होते हैं। उनके ऊपर में बंडल शीथ होता है सबके ऊपर में, जो कि सपोर्ट देता है। अब हमें यहाँ पे समझना है कि एक वस्कुलर बंडल को उठा करके हम देखते हैं कि उसमें जाइलम और फ्लोएम का अरेंजमेंट कैसा है, जो उसका रिलेटिव अरेंजमेंट है वो कैसा है। तो वस्कुलर बंडल अरेंजमेंट, जो वस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट हमें मोनोकॉट स्टेम में दिखाई पड़ता है वो होता है कंजॉइंट एंड क्लोज्ड। कंजॉइंट एंड क्लोज्ड मतलब कुछ इस तरह का, जैसे मान लो यहाँ पे एक वस्कुलर बंडल हम बनाएंगे, एक वस्कुलर बंडल हमने बड़ा सा बना लिया है, इसके ऊपर में स्क्लेरेनकाइमा का बंडल शीथ है, ये बना लिया है। अब समझना, कंजॉइंट है मतलब फ्लोएम बाहर रहेगा और जाइलम अंदर की साइड पे, यहाँ पे जो रहेगा दिस इज जाइलम, अंदर जाइलम बाहर फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम के बीच में कोई भी कैम्बियम या फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए हम इसको क्लोज्ड वस्कुलर बंडल बुलाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? क्लोज्ड वस्कुलर बंडल। अच्छा, जाइलम की बात करें तो जाइलम कौन सा अरेंजमेंट दिखाता है? जाइलम यहाँ पे एंडार्च अरेंजमेंट दिखाएगा, मतलब प्रोटोजाइलम अंदर की साइड और मेटाजाइलम बाहर की साइड। यहाँ पर प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम के बीच में
एक्स और वाई अरेंजमेंट दिखाई दे सकता है, या तो एक्स अरेंजमेंट दिखाई देगा या फिर वाई। अब कैसे दिखाई देता है वो समझो। देखो, हो सकता है कि दो छोटे छोटे प्रोटोजाइलम ऐसे लगे हों और मेटाजाइलम जो बड़े बड़े एलिमेंट्स हैं वो बाहर की तरफ लगे हों। भाई हो सकता है कि दो प्रोटोजाइलम, ये जो प्रोटोजाइलम है अंदर की तरफ, ये यहाँ पे लगे हों और ये मेटाजाइलम जो बड़े वाले एलिमेंट्स हैं वो यहाँ लगे हैं। तो ये कैसा अरेंजमेंट दिख रहा है आपको? क्या वाई अरेंजमेंट दिख रहा है? हाँ, वाई अरेंजमेंट भी हो सकता है। अच्छा, वाई अरेंजमेंट के अलावा एक और अरेंजमेंट होता है। हम यहाँ पे दूसरा वस्कुलर बंडल बना लेते हैं। ये तो फ्लोएम है। जाइलम की बात करें तो दो जाइलम ऐसे हैं, छोटे छोटे प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ और मेटाजाइलम बाहर की तरफ। क्या ये एक्स अरेंजमेंट दिख रहा है? हाँ, तो यहाँ पे एक्स अरेंजमेंट या फिर वाई अरेंजमेंट दोनों दिखाई पड़ सकता है बिटवीन जाइलम। और जाइलम के जो प्रोटोजाइलम है, छोटे वाले एलिमेंट्स, वो अंदर की तरफ है, कोर की तरफ है, सेंटर की तरफ है, और जो मेटाजाइलम है वो बाहर की तरफ है। इसीलिए इसको बोलते हैं जाइलम के अरेंजमेंट के हिसाब से ये एंडार्च कंडीशन में है। अंदर छोटे वाले प्रोटोजाइलम अंदर बन रहा है, एंडार्च कंडीशन। जो कुछ प्रोटोजाइलम होते हैं ना, कई बार वो क्या होते हैं, वो कैविटी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो कुछ प्रोटोजाइलम थे वो कई बार क्या होते हैं, वो खाली कैविटी या फिर खाली स्पेस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो बने तो थे जाइलम बनने के लिए, पर वो जाइलम में कन्वर्ट ना होकर के क्या बन गए, कैविटी बन गई। इस तरह की ये खाली कैविटी बन गई। जाइलम के अंदर में कई बार मोनोकॉट स्टेम में हमें कुछ खाली खाली कैविटी दिखाई पड़ती हैं, खाली स्पेस दिखाई पड़ती है। इस कैविटी में जाकर के जब पानी का मूवमेंट होता है जाइलम के थ्रू, तो कुछ पानी इसके अंदर भी भर जाता है, कुछ वाटर इन वाटर कैविटीज़ में भी भर जाता है। तो इन वाटर कैविटीज़ में हमें क्या मिलता है, पानी भरा हुआ दिखाई पड़ता है। और ये कैविटीज़ कैसे बनी थी? प्रोटोजाइलम के डिग्रेडेशन से। प्रोटोजाइलम का डैमेज हुआ, डिग्रेडेशन हुआ और कुछ खाली कैविटीज़ बन गई जिसमें वाटर भरा हुआ रहता है। ऐसी वाटर फिल्ड कैविटीज़ का मिलना ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है मोनोकॉट स्टेम का। तो मोनोकॉट स्टेम में उसके जाइलम में वाटर फिल्ड कैविटीज़ देखने को हमें मिल सकती है। तो यहाँ पे आपने कुछ डिफरेंस देख लिए होंगे। डाइकॉट स्टेम से कई बार ये डिफरेंस पूछे जाते हैं। पहला डिफरेंस, इनके पास कोई शूट हेयर या ट्राइकोम नहीं होता। दूसरा डिफरेंस, इनका जो हाइपोडर्मिस है वो कोलेनकाइमा का ना बना होकर के स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है। तो अगर आप मोनोकॉट स्टेम को देखोगे तो कभी भी फ्लेक्सिबल नहीं होती है, क्योंकि इनका जो हाइपोडर्मिस है वो स्क्लेरेनकाइमा का होती है, वो हार्ड होते हैं। फिर हम आते हैं हाइपोडर्मिस के नीचे। हाइपोडर्मिस के नीचे हमें कोई भी लेयर अरेंजमेंट दिखाई नहीं पड़ेगा, ना तो एंडोडर्मिस दिखाई पड़ेगा, ना पेरिसाइकल दिखाई पड़ेगा, ना फिर पिथ दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। एक जर्नल कॉर्टेक्स भरा होता है, यहाँ पूरे में सब कुछ पेरेन्काइमा का बना होता है, जर्नल कॉर्टेक्स बोलते हैं इसको। और इस जर्नल कॉर्टेक्स के बीच बीच में हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं वस्कुलर बंडल। वस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट भी बहुत ही यूनिक है, उनका साइज़ अलग अलग है। जो बाहर वाले साइज़ हैं वो छोटे हैं, नंबर में ज़्यादा है, और जो अंदर वाले हैं वो नंबर में कम है और साइज़ में ज़्यादा है। वस्कुलर बंडल खुद अरेंजमेंट भी बहुत ही स्पेशल टाइप का अरेंजमेंट दिखाते हैं। हर वस्कुलर बंडल के ऊपर में एक बंडल शीथ सेल होते हैं, जो स्क्लेरेनकाइमा के सेल हैं, जो इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। अगर वस्कुलर बंडल के अरेंजमेंट की बात करें, जाइलम फ्लोएम के अरेंजमेंट की बात करें, तो हमें कंजॉइंट अरेंजमेंट मिलता है, जो कि फ्लोएम और जाइलम एक ही साथ प्रेजेंट हुए, एक साथ साथ चिपके हुए प्रेजेंट रहते हैं। क्लोज्ड अरेंजमेंट है, मतलब मोनोकॉट स्टेम को कभी भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करनी होती, इनके बीच में कैम्बियम मेरिस्टेम का पैच एब्सेंट होता है। अगर जाइलम की बात करें तो जाइलम एंडार्च कंडीशन में, मतलब छोटे वाले प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ बनेंगे, कोर की तरफ बनेंगे, और बड़े वाले जो मेटाजाइलम है वो बाहर की तरफ बनेंगे। कई बार कुछ प्रोटोजाइलम कैविटी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और उन कैविटीज़ में पानी भरा हुआ रहता है, इसीलिए वाटर फिल्ड कैविटीज़ का मिलना भी मोनोकॉट स्टेम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है। क्वेश्चन मोनोकॉट स्टेम डाइकॉट स्टेम के कंपैरिजन से कई बार बनता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लीफ एनाटॉमी, मोनोकॉट लीफ, डाइकॉट लीफ।